हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ एक नया टॉपिक। अगर आप हिंदी के सिलेबस को देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि दोस्तों हमारे पास जो हिंदी का सिलेबस है, आज जो हम आदित्य के बुक कर रहे हैं उसमें जो हमने 7 चैप्टर कर लिए हैं। आज हमारा 8th चैप्टर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है। और अगर आप इसको आप सिलेबस का में देखेंगे तो ये हमारा जो 6th टॉपिक है जिसमें ये बताया गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये 5 मार्क्स कवर करने वाला है, तो वही वाले ये टॉपिक है। आप इसको या तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी बोल सकते हैं या वाक्यांश के लिए एक शब्द भी बोल सकते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका मैं स्क्रीन वो ले लेती हूँ। ठीक है। यहाँ पर दिया भी है, देखिए आप यहाँ पर नोट करेंगे ना। हिंदी में एक वाक्य या वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है वही क्या है, वह प्राय संस्कृत से लिया जाता है। ठीक है। अधिक से अधिक विचारों अभिव्यक्त करने वाले शब्दों का समानार्थक शब्द या भाववाचक शब्द कहते हैं। ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए कि वाक्यांश क्या है। ये जो वाक्यांश है, वाक्यांश, ठीक है, इसमें हमारे पास ये 2 शब्दों से बना है। ठीक है। मतलब जो इसका शाब्दिक विवेचन देखेंगे तो वाक्य, ठीक है, और अंश। ठीक है। ये वाक्य प्लस अंश से बना है। ठीक है। तो आप ये मान लीजिए कि वाक्य का अंश मान लीजिए, जैसे शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले, हाँ, लेकिन पूरा अर्थ ना निकले। एक कंप्लीट वाक्य नहीं है। ठीक है। कंप्लीट वाक्य नहीं है, ये सिर्फ कुछ अंश है। मतलब कोई आधा ऐसे कुछ लाइंस मान लो या कुछ शब्दों का समूह मान लो जिसका कुछ अर्थ तो निकल रहा है लेकिन एक पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है। जैसे देख लेते हैं हम, जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लिया, छत पर, ठीक है, या बाजार गया। ठीक है। तो ये कुछ अर्थ तो दे रहे हैं ये शब्द, जो शब्द समूह है। ठीक है। ये वाक्यांश बोलते हैं इनको, लेकिन ये पूर्ण अर्थ या फुल मीनिंग नहीं दे रहे हैं। ठीक है। तो इसी के लिए हिंदी में हमारे पास जो, अगर आप लोग सिलेबस देखेंगे तो हमारे पास जो ये टॉपिक है, ये 6th टॉपिक है। ठीक है। जिसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है और ये 5 मार्क्स का आएगा आपका दोस्तों। तो इसके लिए कोई नियम नहीं है। इसके लिए भी अभी जो 2-4 हमारे पास हिंदी में ऐसे चैप्टर हैं और हिंदी में ऐसा सिलेबस के टॉपिक है जिसमें हमारे पास कोई ज़्यादा डेटा नहीं है। बस हमें एक ही चीज़ करनी है, उनको लर्न करना है। ठीक है। और अपनी ट्रिक से करो, कैसे भी करो, बिकॉज ये बहुत मार्क्स कवर करने वाले, जैसे पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, ठीक है, अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है, अभी शब्द युग्म आएंगे, ये सब मिलाकर ये काफ़ी, कम से कम ये 25 मार्क्स का तो है, क्योंकि पर्यायवाची, विलोम शब्द और अनेकार्थी, ठीक है, वाक्यांश, ये सब मिलाकर 20-25 मार्क्स का आने वाला है। 25 से 30 मान के चलिए। तो ये सब लर्न करने वाला है। ठीक है। आपको बस अपनी ट्रिक आजमानी होगी कि आपको लर्न कैसे हो रहा है। बस ये इसमें आप यही कर सकते हैं कि लर्न कर सकते हैं। और देख लीजिए कि जो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं, जिसका कोई उपमा ना दी जाए, उपमा ना दी जा सके, अनुपम, इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है। दोस्तों, तो इसके लिए अगर आप ये चैप्टर देखेंगे ना, तो ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग भी है। इसमें 20 पेजेस हैं। सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना हमें 20 पेजेस को है। जैसे ये देख लो, बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं देशभक्त। ये हमें दे रखा है ना कि कैसे इसको कैसे पढ़ना है। ये हमारे पास एक वाक्यांश है, इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया जो देखने योग्य हो, उसके लिए क्या है, दर्शनीय है। ठीक है। जिसे बुढ़ापा ना आए, वाक्यांश के लिए है अजर। ठीक है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, अक्षम्य। ठीक है। जिस पर हमला ना किया गया हो, अनाक्रांत। ऐसे करके ये बहुत सारे हैं। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, जैसे आजात शत्रु,
अब आपको बस ये याद ही करने पड़ेंगे ये सारे, ठीक है। और ऐसे ये पूरे आप देखेंगे तो हमारे पास बहुत है ये। इसमें आप खुद भी सोचिए, मतलब कोई भी क्या पढ़ा सकता है, बस कुछ ऐसे डेली के हाँ टेस्ट लिए जा सकते हैं कि जिसमें आप याद करें इनमें से और उन्हीं में से कुछ आपके टेस्ट में पूछे जाए, बस यही हो सकता है दोस्तों। इसमें कोशिश आपको यही करनी है कि अभी 75 76 से डेज हैं, आपको ये याद करने हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, यू लोअर मेन में पूछे गए हैं, अपर में पूछे गए हैं, ठीक है। ये मतलब मेनली ये बुक जो है ये यूपी के एग्ज़ाम्स के लिए ही ओरिएंटेड है, ठीक है। वहाँ के जो हिंदी का एग्ज़ाम होते हैं ना, लेकिन ये सभी कवर करती है, तो इसलिए जैसे आप ये देख सकते हैं, आहार से संबंधित कम खाने वाले उसे अल्पाहारी कहते हैं, ठीक है। जो दिन में एक बार भोजन करता हो एकाहारी, ऐसे करके। उपासना से संबंधित प्रमुख, ये जिसकी उपासना की जाती है उसे उपास्य कहते हैं, ठीक है। विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं, शिव के उपासक को शैव कहते हैं, ठीक है। शक्ति या देवी के उपासक को शाक्त कहते हैं। जो बीत गया उसे अतीत कहते हैं। जिसकी गहराई का पता ना लग सके अथाह कहते हैं। दोस्तों आपको बस ये याद करने होंगे, और क्या बताऊँ। ये अनभिज्ञ वाला काफ़ी पूछा गया था दोस्तों, जिसको किसी बात का पता ना हो, अनभिज्ञ या अज्ञ, ठीक है। किसी किसी के दो भी है ना, वो आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से एक को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। वैसे जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जिसमें दो आंसर की पॉसिबिलिटी बनती है, तो ऐसा एग्जामिनर ज़्यादातर नहीं डालते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। या फिर आपको एक ही ऑप्शन देंगे, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है। जैसे जिसे किसी बात का पता ना हो, देखो अनभिज्ञ भी है और अज्ञ भी है। देखो, जिसका आदर ना किया गया हो, अनादर भी बोलते हैं उसको और अनादृत भी बोलते हैं, ठीक है। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, अपव्ययी, ठीक है। आवश्यकता से अधिक धन का संचय किया हो, अप्रिग्रह, ठीक है। ये देख लीजिए दोस्तों। कमल से संबंधित जैसे हैं, लाल कमल को कोकनंद बोलते हैं, कोकनद, ऐसे करके। कमल की डंडी को मृणाल बोलते हैं, है ना, या कमल नाल बोलते हैं। रात को खिलने वाले श्वेत कमल को कुमुद बोलते हैं। जैसे बस ये नाम याद रखना है आपको। जैसे जो वैध संतान हो उसे औरस बोलते हैं, ठीक है। या देखो यहाँ पर अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, उसको भी औरस बोलते हैं। दोस्तों ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, और ये बहुत है। अब ये मत पूछना इसमें से क्या याद करना है क्या नहीं, कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। बस इंपॉर्टेंट का आप आइडिया ऐसे लगा सकते हैं कि जो प्रीवियसली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो देख लीजिए, क्वेश्चंस जो ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम पूछे गए। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि जो पहले पूछा गया वही अब पूछा जाए, कुछ नया पूछेंगे या कुछ डिफरेंट पूछेंगे। तो इसलिए आपको इसमें आप वही है कि आपको लर्न करना पड़ेगा, और आपकी ट्रिक क्या है, ठीक है। कुछ ना कुछ ट्रिक बनानी पड़ेगी। जैसे जिस भूमि को जोता ना गया हो, अपरहत, ठीक है। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा, ठीक है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो उसे ऊसर। जैसे पर्वत के पाद प्रदेश से लगी हुई भूमि को तराई, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब, ऐसे। दो पर्वत के बीच का सकरा मार्ग या मैदान घाटी, ठीक है। तिथि वाले भी देख लिए, मास के किसी पक्ष की दूसरी तिथि को द्वितीय, ठीक है। जैसे ये त्रयोदशी है, मास के किसी पक्ष की 13वीं तिथि को त्रयोदशी बोलते हैं।
मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी बोलते हैं, ठीक है। मास के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा बोलते हैं। दोस्तों ऐसे ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा करके याद कर लेना, ठीक है। ज्ञान से देख लीजिए, अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान हो तो अनुमिति, ठीक है। जैसे थोड़ा कम जानने वाले को अल्पज्ञ, ठीक है। जो कम जाना हो उसको भी अल्पज्ञ बोलते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ बोलते हैं या अज्ञानी बोलते हैं, ठीक है। मुख आग अभाव में, जैसे जिसका मुख गज के समान उसे गजानन, जिसकी 4 भुजाएं हैं उसे चतुर्भुज, 4 मुखों वाले को चतुरानन, ठीक है। जिसके 10 आनन है दशानन। ऐसे करके दोस्तों आपको ये याद करने पड़ेंगे। हाँ, दिशाएं भी काफ़ी पूछी जाती हैं, दिशाएं का ध्यान रख लेना। जैसे है ना, ये पूर्व और उत्तर दिशा के बीच की दिशा को ईशान बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य बोलते हैं, ये ध्यान रख लेना। जैसे इच्छाएं वाला भी है ना, ये जैसे सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा बोलते हैं, ये सब देख लेना। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर पाणी हाथ, धारण, तंत्र, गमन से संबंधित प्रमुख शब्द, जैसे जिसके पाणी हाथ में चक्र है उसे चक्र पाणी बोलते हैं, ठीक है। व्रज पाणी, वीणा पाणी, शूल पाणी, ठीक है। गिरिधारी, चक्रधर, धनुर्धर, तो ये सब आपको याद करने हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला चैप्टर तो इसमें कुछ नहीं, आपको याद ही करना है। ये इसमें काफ़ी, मैंने इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, और मैंने इसीलिए ये मतलब 5 मार्क्स का है। मैं इसमें क्या बताऊँ आप लोगों को, बस यही बता सकती हूँ कि आप लोग उसको लर्न कीजिए, ठीक है। बोल बोल के लर्न कीजिए, कैसे भी लर्न कीजिए, बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अनेकार्थी, समानार्थी और एवं शाब्दार्थ, ठीक है। तो इसमें दोस्तों मैं आप लोगों को पहले कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ। एक तो मैं आप लोगों का अभी बता देती हूँ, जो अनेकार्थी और समानार्थी और पर्यायवाची, क्योंकि कई बार हमें लगता ना अनेकार्थी और पर्यायवाची मुझे तो सेम लगे थे जब मैं पहले करती थी, लेकिन अब मुझे डिफरेंस पता है, तो अब समझ में आ जाता है। मुझे लगता था कि अनेकार्थी और पर्यायवाची एक ही होंगे, लेकिन ये डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उस डिफरेंस को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, मैं एक पेज निकाल लेती हूँ, इसको क्लीन कर लेते हैं। देखिए, पर्यायवाची अनेकार्थी और समानार्थी में अंतर, ठीक है। अंतर, या इनमें आप ये देख लीजिए कि इनमें डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस है कि जैसे जब पर्यायवाची क्या है, एक ही वस्तु या शब्द, लेकिन उसको अलग अलग जगह पर या अलग अलग भाषा में या बोली में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे शब्द एक ही है वो, ठीक है, या कोई वस्तु एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिया जाता है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि एक वस्तु लेकिन नाम अनेक, नाम अनेक,
ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे है अग्नि, है ना, अग्नि, इसको पावक भी बोलते हैं कई जगह, कई जगह आग भी बोलते हैं, ठीक है, कई जगह अनल भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप देखेंगे अनेकार्थी की बात, ये क्या है, अनेक वस्तु लेकिन नाम एक ही होगा, ठीक है। मतलब वस्तु हमारे पास बहुत सारी होंगी, मतलब अनेक होंगी, एक से ज़्यादा, ठीक है, लेकिन उसका क्या होगा, नाम सिर्फ एक ही होगा। कैसे? जैसे आपको देख लीजिए, आप यहाँ पर पहले एक शब्द है और उसके क्या है, अर्थ अनेक है, अर्थ अनेक, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ये कर है, ठीक है, कर का मतलब हाथ भी होता है, ठीक है, कर का मतलब टैक्स भी होता है, ठीक है, कर का मतलब हाथी की सूंड भी होता है, ठीक है। ये कर के इतने मतलब होते हैं। अब आप सोचेंगे हमें पता कैसे चले, हमें पता ऐसा चलेगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है। कॉन्टेक्स्ट मतलब जैसे मान लो हमारे पास होता है ना, जैसे हम जीमेल लिखते हैं या किसी को कोई लेटर लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, डियर मैडम, है ना, या बोलेंगे डियर मैडम। देखो, देखा जाए तो दोनों सही है ना, ये डियर मतलब वैसे डियर, और ये डियर मतलब वो क्या कहते हैं उसको, हिरन, हिरन, ठीक है। तो ये डियर मतलब वो है, दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन कहाँ पर कौन सा यूज़ करना है वो हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा। जैसे हमें कोई लेटर लिखना है ऑफिशियल या कुछ भी लिखना है तो उसमें हम ये यूज़ करेंगे, और कोई एनिमल की बात हो रही है तो हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट में। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो कर है ना, अब हमें जब टैक्स की बात करेंगे तो ये कर का इस्तेमाल करेंगे, जब हम बॉडी पार्ट्स की या मतलब हाथ की बात करेंगे तो इसको यूज़ करेंगे, जब हम हाथी के बारे में बात करेंगे तो इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हर किसी उसमें वो कॉन्टेक्स्ट अलग अलग देगा, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब जैसे समानार्थी शब्द है, जैसे मान लो समान, जैसे इसमें आप देख लीजिए ऐसे शब्द जो किसी शब्द के समान हो या उसी की तरह अर्थ देता हूँ। जैसे हम लोग ना किसी शब्द की व्याख्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि समास का मतलब क्या होता है, संक्षिप्तीकरण, ठीक है। अब मैंने इसको और आपको डिटेल में बताया, ठीक है। मैंने कहा संक्षिप्तीकरण मतलब होता है शॉर्ट करना, संक्षिप्त कर देना या छोटा कर देना, ठीक है। तो अभी मैंने संक्षिप्तीकरण बोला था, अब उसकी जगह पे मैंने यूज कर क्या किया, छोटा करना। मतलब वो दोनों चीजें क्या दे रही है, एक ही अर्थ दे रही हैं, ठीक है। मतलब वो दोनों चीजें ये बता रही हैं कि बस उसको उसकी जगह पे शब्द अलग यूज किया है। जैसे यहाँ पर ग्रह है, यहाँ पर घर है, ठीक है। ग्रह और घर दोनों का अर्थ सेम ही है, कहीं पर हम ग्रह यूज करते हैं और अगर जैसे नहीं समझ में आया तो हम घर बोल देते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया आज उनके घर का गृह प्रवेश था, ठीक है, या आज वो अपने नए घर में जा रहे हैं, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। या जैसे मान लो आकाश है और आसमान है, ठीक है। तो हम कभी आकाश बोलते हैं कभी आसमान बोलते हैं, अर्थ सेम ही है, समान ही, मतलब समान अर्थ ही रखते हैं दोनों, लेकिन हम कभी ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इसकी ही जगह पे मान लो ये यूज कर दिया तो यही है समानार्थी शब्द, ठीक है। अब आइए थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा पर्यायवाची, अनेकार्थी और समानार्थ शब्द के बीच में अंतर, ठीक है। पर्यायवाची क्या है, एक ही वस्तु है लेकिन उसके नाम अलग है। जैसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोलियों में उसको अलग नाम से बोला जाता है, ठीक है,
अनेक नामों से बोला जाता है, लेकिन क्या है, वस्तु एक ही है, जैसे एक ही चीज है, इसको अलग अलग नामों से बोला गया। यहाँ पर शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ अनेक हैं। एक ही शब्द है, एक ही वर्ड है, लेकिन उसकी मीनिंग जो है, अर्थ अनेक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग मीनिंग है उसकी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, समान समान वो अर्थ वाले से हम, मतलब जो समान अर्थ वाले जो शब्द हैं उनको हम एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं या एक दूसरे की जगह पर रख सकते हैं। जैसे कहीं पर हम ग्रह रख सकते हैं, कहीं पर हम घर रख सकते हैं, कहीं पर आकाश का यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर आसमान का यूज़ कर सकते हैं, व्याख्या करने के लिए, बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। इसमें देखिए, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, सारंग का जो शब्द का अर्थ है पपिया है, कामदेव है, ठीक है, राजहंस है। ठीक है, वैसे आप नग का अनेकार्थी शब्द क्या है, पर्वत है, सूर्य है, सर्प है। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है, जीवन का। ठीक है, तो ये सब दोस्तों, ये सब प्रीवियस ईयर में यहाँ पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। अनेकार्थी शब्द, अनुशीलन सामग्री, ये सब भी आपको देखने हैं। ये जो हमारा सिलेबस है ना, उसमें अनेकार्थी और शब्द युग्म और ये सब मिलाकर एक टोटल 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये जितने भी ये शब्द वाले हैं ना, अनेकार्थी, समानार्थी, भिन्नार्थी, ये सारे मिलाकर 10 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। समानार्थी शब्द जैसे वे शब्द जो समानार्थ के कारण दूसरे शब्द का स्थान लेते हों, जैसे बताया था ना, जैसे अगर हम कुछ बात कर रहे हैं कि मैं घर जा रही हूँ, ठीक है, मैं मकान में जा रही हूँ, ठीक है, मैं गृह जा रही हूँ, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे वो बहुत चतुर है, वो बहुत चालाक है, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन वो चतुर की जगह पे अगर हमने चालाक को रिप्लेस कर दिया तो वो समान अर्थ वाले ही शब्द हम उसमें रखेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं समानार्थी वाला। फिर इसमें एक शब्दार्थ भी आता है। यहाँ पर शब्द का अर्थ है, जैसे क्या उसका अर्थ है, क्या उसकी मीनिंग है। जैसे सत्यवादी, मतलब सत्यवादी का क्या अर्थ है, यहाँ पर पर्यायवाची की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उसके अनेक शब्दों की बात नहीं हो रही, समान शब्द, वहाँ पर हम उसका अर्थ समझ रहे कि सत्यवादी का मतलब क्या होता है, सत्य बोलने वाला। ठीक है, जैसे यहाँ पर कृतज्ञ है, ठीक है, किए गए उपकार को मानने वाला, ठीक है, एहसानमंद आप बोल सकते हैं। जैसे अपमान है तो मान भंग, बेइज्जती, तिरस्कार, ये इसके अर्थ हैं। ठीक है, मतलब ये अर्थ समझ में निकल के आ रहे हैं। तो ये समानार्थी शब्द हो गए। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी दिन अगर ये हम MCQ कर लें या इसी को, जब हमारे पास लास्ट में टाइम बचेगा ना, तो 2-2 दिन करके या 1-1 दिन में ये सारे सेशन करके लर्न कर लेंगे, और क्या है ना, या चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस करने से क्या होगा कि थोड़ा ज़्यादा याद रहेगा, कुछ ना कुछ स्टोरी बना लेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं भिन्नार्थक शब्द या शब्द युग्म। ठीक है, इसमें क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, है ना। देखिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि ये कैसे कैसे होते हैं। भिन्नार्थक शब्द का ये समझ लीजिए कि या शब्द युग्म जो होते हैं का, जो शब्द युग्म का जो अर्थ होता है वो जोड़ होता है। जैसे सॉरी, मैं इसका वो ले लेती हूँ, स्किन स्केच। ठीक है, जैसे हम अगर युग्म की बात करते हैं, ठीक है, तो युग्म का जो अर्थ होता है या मीनिंग होता है वो होता है जोड़। ठीक है, जोड़ मतलब जोड़ना। ठीक है, जब दो शब्दों को जोड़ने के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो वो शब्द युग्म कहलाते हैं। ठीक है, इसको अलग से बता देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा
इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लायक है। ओके, तो वो नोट वाला पेज ले लेते हैं एक। देखिए इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। और देखिए दोस्तों, शब्द युग्म की जब हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो इसमें क्या है, या युग्म शब्द कुछ भी बोलो, इसमें है कि युग्म का अर्थ क्या होता है। आप साथ में इसके नोट्स बना लेना, ठीक है। युग्म का अर्थ होता है जोड़, ठीक है। जोड़ मतलब किसी चीज को जोड़ना, ठीक है। अब हम कैसे जोड़ेंगे, योजक के चिन्ह से। योजक का चिन्ह ना ये वाला होता है, ये वाला, ये योजक बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको योजक का चिन्ह बोलते हैं। तो युग्म का अर्थ है जोड़। जब दो शब्दों को, ठीक है, जब दो शब्दों को जोड़ो के रूप में, ठीक है, मतलब एक पेयर आप बोल सकते हो या जोड़ा बोल सकते हो, में प्रयोग किया जाता है, तो वह शब्द युग्म कहलाते हैं, ठीक है। किया जाता तो वो शब्द युग्म कहलाते हैं। अब शब्द युग्म के ना प्रकार हैं, ठीक है, इसके ना टाइप्स हैं, जैसे प्रकार हैं इसके। कितने प्रकार हैं, जैसे एक तो है पुनः, एक क्या है पुनरुक्ति, पुनरुक्त शब्द युग्म, ठीक है, पुनरुक्त शब्द युग्म। इसमें क्या है कि सेम वर्ड रिपीट होगा, जैसे साथ साथ, पुनरुक्त मतलब सेम वर्ड रिपीट होगा, साथ साथ, ठीक है। ये योजक चिन्ह लगाकर, धीरे धीरे, ठीक है। ये दूसरा है इसका, दूसरा है समानार्थक शब्द युग्म, ठीक है, समानार्थक शब्द युग्म। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि समान अर्थ रखने वाले शब्द। जैसे देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आदर सम्मान, दोनों का जो मतलब है या मीनिंग है, अर्थ है, वो सेम है। जैसे कुशल मंगल, ठीक है। तीसरा है विपरीतार्थक, ठीक है, विपरीत थक, विपरीतार्थक शब्द। तो इसमें क्या आ जाते हैं, जो विपरीत हो, ठीक है। जैसे सही गलत, सही गलत, जैसे हो जाएगा अच्छा बुरा, एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। ये तो ये हो गए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, मैं ये डेफिनेशन रब कर दूं, हमें टाइप्स यहाँ पर दो और हैं हमारे पास, वो लिखने में इजी हो जाएगा, स्पेस नहीं है ना, ठीक है। मेरी डेफिनेशन आई होप आप सब ने नोट कर ली होगी, मैं इसको बस रब कर रही हूँ, ठीक है। अब दो और हैं हमारे पास, एक तो है, चौथा मान लीजिए आप हमारे पास है सार्थक निरर्थक। मतलब सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ होता है,
निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। लेकिन ऐसे शब्दों के भी जोड़े होते हैं और जो इस्तेमाल भी किए जाते हैं, ठीक है, शब्द युग्म। कौन कौन से हैं ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, और खाना वाना खा लिया। खाना तो शब्द है, वाना तो नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं खाना वाना। और चाय शाय पी ली, या चाय वाय बोलते हैं ना ऐसे, तो ये चाय वाय, तो ये तो शब्द है, ये नहीं है। ये मतलब सार्थक हो गया, ये निरर्थक हो गया, ये सार्थक हो गया, ये निरर्थक हो गया, ठीक है। एक और हमारे पास आता है निरर्थक शब्द युग, मतलब जिसमें दोनों का ही अर्थ ना हो, निरर्थक, लेकिन ये भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, शब्द युग में। कौन कौन से हैं ऐसे देख लेते हैं। जैसे अनाप शनाप, है ना, क्या अनाप शनाप बोल रहे हो, हम बोलते हैं कई बार, ठीक है। या ऊल जुलूल, हम बोलते हैं ना, ऊल जुलूल की बातें करते हैं कुछ लोग, ऊल जुलूल, ठीक है दोस्तों। तो ये है, ये हमारे शब्द युग में काम आते हैं, ठीक है। मतलब ये जो योजक चिन्ह से जोड़ रहे हैं हम, और कितने प्रकार के हैं ये देख लीजिए। पुनरुक्ति है एक, ठीक है, एक समानार्थक हो गया, एक विपरीतार्थक हो गया, एक निरर्थक हो गया, और एक सार्थक निरर्थक हो गया, ठीक है। इतने टाइप्स के हैं, इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। यही बस हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। ये इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है अली अली, ठीक है, तो एक अली का है भौरा, और एक अली, ये देख सकते हैं ना, अली अली। अगर आप कर्सर आपको दिख रहा होगा तो अली अली का यहाँ पर देख सकता है भौरा और सखी। यहाँ पर नियत नियत का है, एक निश्चित है, एक इरादा है, ठीक है। यदा कदा, जब कब, ठीक है। अम्बुज अम्बुद, कमल बादल, ठीक है। अपेक्षा उपेक्षा, आवश्यकता निरादर, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही ये शब्द युग्म होते हैं। इनके बाद यहाँ पर भी इसका देख लेते हैं। प्रत्येक भाषा में ऐसे डेफिनेशन देख लेते हैं हम, ठीक है। प्रत्येक भाषा में ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो उदाहरण एवं लेखन में काफ़ी समानता लिए हुए होते हैं, किंतु थोड़ी सी भिन्नता से भी अनेक अर्थ नितांत अलग अलग होते हैं। इस प्रकार के शब्दों को उच्चारण एवं लेखन की समानता, असमानता और अर्थ मित भिन्नता के प्रति विशेष जागरूकता नहीं दिखाई जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसको भी। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एक शब्द ये है, इम्पॉर्टेंट है, शंकर और शंकर। जैसे शिव मिश्रित जाति का, ठीक है, शंकर शंकर। ये तरणी तरणी, सूर्य नाव, ठीक है। तो ऐसे हमें ये कुछ अलग अलग वाले विपरार्थक भी मिल गए हमें इसमें। इसी में आप बहुत सारे एग्जाम्पल तो, क्योंकि जो समान अर्थ रखने वाले भी होंगे, जो विपरीत अर्थ रखने वाले, जो अर्थ अनर्थ रखने वाले भी होंगे, है ना, अर्थ निरर्थक निरर्थक, जैसे दमन दामन, तनु तनु, ऐसे करके, ठीक है दोस्तों। तो ये इन चैप्टर्स जो थे, इसमें आप लोगों को समझाने लायक ज़्यादा कुछ नहीं था। जो भी थोड़ा बहुत था फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब इनके लिए मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग क्या कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अभी टाइम है, ऐसा नहीं है, हमारे पास टोटल 76 डेज़ हैं, ठीक है, आज से। वैसे अब कल से 75 ही हैं, ठीक है। तो आप डेली क्या कीजिए इन लोगों के, क्योंकि ये टोटल ना 25 मार्क्स का है अगर आप देखोगे, जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये टोटल मिला के 25 का है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं 100 में से 25 बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो अभी ये 25 मार्क्स का है, तो हमारे पास 75 डेज हैं। अगर आप ये हमारे पास शायद 5 टॉपिक होंगे, है ना, 5 टॉपिक है, तो 5 टॉपिक के 5-5 वर्ड भी अगर आप लगाते हैं ना, 25 वर्ड लगा लेंगे आप एक दिन में, ठीक है ना दोस्तों। मतलब 5 वर्ड के आप एक दिन में मतलब
एक टॉपिक के आप 5 वर्ड लगा लीजिए, और हमारे पास जैसे 5 विलोम कर लीजिए, 5 आप क्या कर लीजिए, पर्यायवाची कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करेंगे, जैसे आप मान लो आपने 5 विलोम कर लिए, ठीक है, 5 पर्यायवाची कर लिए, 5 अनेक शब्द वाले कर लिए, ठीक है, 5 आपने वाक्यांश के लिए एक शब्द वाले याद कर लिए, ठीक है, और शब्द युग्म वाले 2-3 कर लिए। ऐसे करके मतलब अगर आप ऐसे इसको देंगे, मतलब 5 एक टॉपिक से कर लिए, तो ऐसे करके आप मिलाकर आप देखेंगे कि 25 आप एक दिन में याद कर लेंगे। और अभी हमारे पास टोटल कितने दिन है, 75 डेज है ना, 75 डेज है। और अगर आप 25 करेंगे तो हमारे पास कितने शब्द कर लेंगे आप जब तक एग्ज़ाम होगा, इतने। अब बताओ इतना आराम से कवर नहीं हो जाएंगे, 1000 नहीं 1800, मतलब टोटल 900 ही मान लो आप अप्रोक्स, है ना। तो इतने शब्द करने के बाद प्रैक्टिस अगर आपको हो जाएगी तो कुछ नहीं भी होगा तो वहाँ पर एलिमिनेशन तो हो ही जाएगा, है ना, एलिमिनेशन में हेल्प हो जाएगी। आधे कम से कम आपको कम से कम 2000 करीब आपको पता है, तो उसमें से जो आएंगे उसमें से कुछ तो आप हटा ही पाओगे, है ना। इसका यही तरीका है, क्योंकि ये 100 में से 25 मार्क्स का है, डोंट टेक इट मजाक, ठीक है, इसको मजाक में मत लेना, अच्छे से इसको पढ़ो और इसको लर्न करो, ठीक है। मैं भी वही कर रही हूँ, इसके लिए यही सॉल्यूशन है, सुबह जब भी उठो सबसे पहले यही कर लो, 25 वर्ड या 30 वर्ड का टारगेट लेकर बस रट जाओ या याद कर लो, समझ लो, जो भी है, ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन है। कल दोस्तों हम करेंगे जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें अगर आप आज हमारा देखेंगे तो हमने ना आदित्य के चैप्टर, आदित्य में चैप्टर 8, 9 और 10 कर लिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें लर्न करना था तो इसलिए हमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, थोड़ा बहुत जो बताना था वो बता दिया है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो कल हम जो करेंगे 11 करेंगे, वो उसमें है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है, उसको करेंगे हम, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। उसमें भी मुझे लगता है ऐसा कुछ होगा नहीं, देख लेंगे जो भी है, ठीक है। लेकिन वो चैप्टर मुहावरे और लोकोक्तियाँ 10 मार्क्स का है दोस्तों, ये जो अकेले चैप्टर है ना ये 10 मार्क्स का, ये फिर अगेन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसलिए थैंक यू दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है और रिवीजन में हेल्प हो रही है तो ठीक है। देखो जो रिवीजन जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक, इनके बारे में एक्सप्लेन किया जा सकता है, ये बहुत वैसे इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है और इनके बारे में बताया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये जैसे शब्द वाले जो आते हैं ना, जिसमें शब्द होते हैं या इसमें इसमें आपके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, ठीक है। समानार्थी, पर्यायवाची, ये शब्द ये बचपन से भी अगर आप देखेंगे इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, बस हमें इनको लर्न करना होता है या याद करना होता है या समझना होता है कि जो एग्ज़ाम में जो ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं आदित्य की बुक को फॉलो करती हूँ, ठीक है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम लूसेंट को भी करें। थैंक यू दोस्तों।